नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सीधल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। एनआईए की टीम ने जिले के 2 जगहों पर एक साथ की छापेमारी से मचा हड़कंप। एनआईए की टीम द्वारा की गई छापेमारी के विरोध में माले के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिहार विश्वविद्यालय में निर्गत किए गए एडमिशन कार्ड में हजारों छात्रों का जेंडर बदल दिया गया। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। एनआईए की टीम ने जिले में 2 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। डायरेक्ट आए ये लोग, घर पे नोक किया, घर में घुसे, सर्च किया। सर्च करने के बाद इन लोगों को कुछ मिला नहीं। कुछ एक लैपटॉप था मेरे पास, उसको उठा लिया, और कुछ कागजात थे उसको उठा लिया। टीम हमको कुछ नहीं बोला। टीम आया और घर बोला कि मजहर का यही घर। हम बोले हाँ यही घर है। हमको घर चेक करना है, तलाशी करना। हम कर लीजिए, अपना मर्जी जो करना है कर लीजिए तलाशी। ट्रंक के ताला तोड़वाए कोई दूसरे आदमी से, ट्रंक चेक किए, उसके बाद गुदरेज चेक किए पूरा। उसके बाद सोके से कपड़ा वाला वो चेक किया। मजहर का अटैची था वो छोटा वाला, वो देखा और मेरा पासबुक ले गया। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना के बरियारपुर निवासी मजहरुल इस्लाम के घर पर छापेमारी के बाद एनआईए की टीम ने शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर में स्थित कोचिंग संचालक के घर पर भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टीम ने कोचिंग संचालक मोहम्मद इकरामुद्दीन के घर पर छापेमारी की है। इस दौरान जिला पुलिस भी घर के बाहर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि घर का चप्पा चप्पा छाना गया है। इस दौरान टीम ने एक लैपटॉप व कुछ कागजात बरामद किए हैं। उसे वे अपने साथ लेकर चले गए हैं। इस दौरान मोहल्ले में चर्चाएं तेज रही, जबकि इकरामुद्दीन घर पर नहीं थे। टीम के जाने के बाद कुछ संगठनों ने मौके पर नारेबाजी भी की है। इधर इकरामुद्दीन के छोटे भाई इमामुद्दीन ने बताया कि एनआईए की टीम ने उनके घर पर छापा मारा है। उनका भाई कोचिंग चलाता है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ कागजात लेकर गए हैं जिसमें बच्चों की किताब वगैरह थी। इसके अलावा घर से एक लैपटॉप भी जब्त करके ले गए हैं। बताते चले कि टीम ने मुजफ्फरपुर के सकरा बरियारपुर निवासी मजहरुल इस्लाम के घर पर भी छापेमारी की है। स्वजन से पूछताछ कर कागजात की जांच की जा रही है। कार्रवाई में स्थानीय पुलिस को अलग रखा गया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है। इसके अलावा जिले के और जगहों पर भी छापेमारी की बात सामने आई है। मालूम हो कि पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में गौरियार के मजहरुल इस्लाम का नाम आया था। इसके बाद से एनआईए की टीम गौरियार में कई बार छापेमारी कर चुकी है। पिछले दिनों हुई छापेमारी में भी टीम को कामयाबी नहीं मिली थी। आरोपित के स्वजन से पूछताछ कर टीम लौट गई है। ये लोग घर पे नोक किया, घर में घुसे, सर्च किया। सर्च करने के बाद इन लोगों को कुछ मिला नहीं। कुछ एक लैपटॉप था मेरे पास, उसको उठा लिया, और कुछ कागजात थे उसको उठा लिया। बाकी कागजात था तो वो कागजात था हमारे बच्चों लोगों के पढ़ने लिखने वाली कागजात है। कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है, इस तरह का कुछ सामान है उसमें, बाकी कुछ नहीं है। लैपटॉप भी लिया है? लैपटॉप लिया है। लैपटॉप किसका है, आपका है कि उनका है? नहीं, लैपटॉप घर का है। घर में? हाँ, घर यूज़ के लिए है। बच्चे लोग करते हैं कोर्स वगैरह, उसके लिए किराए में रह रहे हैं? किराए में लमसम 2 साल से रह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं वो? हम लोग जहाँ, हम तो पर्सनल मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं। भाई साहब मेरे कोचिंग वगैरह चलाते हैं। कहाँ पे? यहीं पे चलाते हैं। बच्चे लोग आते हैं, ऊपर में पढ़ते हैं। घर पे ही पढ़ाते? हाँ, घर पे पढ़ाते हैं। और वहाँ कोचिंग पढ़ाया जाता है? बच्चे लोगों को दीनी तालीम दी जाती है और कोचिंग वगैरह होता है। बस कोई पूछताछ नहीं की गई हम लोगों से, विशेष कुछ नहीं पूछा गया। क्या क्या मांगे आप लोग? हम लोगों से कुछ मांगा भी नहीं गया है। उन लोगों ने सर्च किया, जो उनको मिला है बस। पूछा भी नहीं है, खुद सर्च किया? खुद से सर्च किया उन्होंने। हमारी गोदरेज वगैरह ये सभी? टोटल पूरा घर, किचन वगैरह सब। कितने बजे आया वो लोग 8 सवा 8 में आए थे, अभी गए हैं। टीम हमको कुछ नहीं बोला। टीम आया और घर बोला कि मजहर का यही घर। हम बोले हाँ यही घर है। हमको घर चेक करना है, तलाशी करना। हम कर लीजिए, अपना मर्जी जो करना है कर लीजिए तलाशी। ट्रंक के ताला तोड़वाए कोई दूसरे आदमी से, ट्रंक चेक किए, उसके बाद गुदरेज चेक किए पूरा। उसके बाद सोके से कपड़ा वाला वो चेक किया। मजहर का अटैची था वो छोटा वाला, वो देखा और मेरा पासबुक ले गया। पासबुक ले गए अपने साथ? हाँ।
अच्छा, इसमें अकाउंट पे पैसा उसका है कितना? नहीं है पैसा, एको पैसा नहीं है। जांच कर रहे थे, कुछ कह भी रहे थे? नहीं, हम पूछे कि ये ले जाके क्या करिएगा, तो नहीं बोला। इसके हम बोले मेरा पासबुक क्यों ले जाते हैं, पासबुक तो मेरा है। तो बोला कुछ पासबुक तुम्हारा है मान गया, लेकिन मजहर के घर में मिला, इसीलिए ले जाते। एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के विरोध में शहर में विरोध मार्च निकाला गया। मुजफ्फरपुर में चल रही एनआईए की छापेमारी के विरोध में भाकपा माले इंसाफ मंच एवं अन्य संगठनों ने गुरुवार को विरोध मार्च निकाला है। विरोध मार्च हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस कार्यालय पहुंचा। इस अवसर पर इंसाफ मंच के प्रवक्ता असलम रहमानी ने बताया कि भाजपा बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए एनआईए से छापेमारी करा रही है। बेगुनाह मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। भाजपा बिहार में सरकार से बेदखल होने के बाद बौखला गई है। वर्ष 2024 के आम चुनाव जीतने के लिए भाजपा बिहार में नफरती उन्माद फैलाना चाहती है। पढ़ने लिखने वाले मुसलमान बच्चों को भाजपा टारगेट कर रही है। भाकपा माले और इंसाफ मंच इसका विरोध करता है। अभी हम लोगों को भाकपा माले और इंसाफ मंच को ये सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर में एनआईए की छापामारी हो रही है। खबर मिलने के बाद इंसाफ मंच भाकपा माले की टीम आज आई है। यहाँ पता चला है कि मारीपुर में छापामारी चल रही है। अब जो एनआईए ने जो बात बताई है कि वहाँ से बच्चों के पढ़ने वाली पुस्तक बरामद हुई है, तो अब साफ सुथरी बात है कि भाजपा बिहार में सत्ता से बेदखल हो गई है। उस सत्ता के जाने किससे बौखलाई हुई है और 2024 के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा बिहार में नफरत उन्माद को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है। क्या आपका क्या कहना है? क्या हमारा कहना है कि इस बिहार में नफरत उन्माद पर की साजिश नहीं चलेगी। मुसलमानों को टारगेट करने पर रोक लगाई जाए और भाकपा माले इंसाफ मंच पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। अवेदा हाई स्कूल परिसर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यौन कर्मियों के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने को लेकर बैठक की गई। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वाधान में गुरुवार को पक्की सराय स्थित आवेदा उच्च विद्यालय परिसर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में यौन कर्मियों के अधिकारियों की सुरक्षा, समस्याओं एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में यौन कर्मियों को समाज की मुख्य धारा में लाने तथा गरिमामय जीवन जीने के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य था। इस दौरान यौन कर्मियों के कई प्रतिनिधियों ने अपने समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों के लिए तथा स्वयं के लिए रोजगार की मांग की। विद्यालयों में नामांकन के वक्त बच्चों के माता पिता का नाम का अनिवार्यता हटाने की मांग की। सभी विभागों के पदाधिकारियों ने बारी बारी से अपने विभागीय कार्यों की जानकारी दी जो सीधे उन यौन कर्मियों के लाभ एवं कल्याण से जुड़ी थी। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को संरक्षित करने की दिशा में विशेष पहल की है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आप सभी को समाज में मर्यादा और गरिमा के साथ बेहतर जिंदगी बसर करने के लिए कृत संकल्पित है। जन्म से सभी एक समान हैं। सामाजिक विद्रुपता, विडंबना एवं परिस्थितिवश अलग अलग जीवन जीते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने इन्हीं के बीच आकर के यहाँ बैठक की है और इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने सीधा संवाद स्थापित किया और यह जानने का प्रयास किया कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे इनका आच्छादन है या नहीं। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोगों ने खुले दिल से अपने मन की बातें रखी और जो यहाँ समस्याएं हैं उनसे हम लोगों को अवगत कराया। और हम लोगों ने यहाँ सभी विभागों के पदाधिकारियों को बुलाया था ताकि सभी विभागों की योजनाओं से इन्हें अवगत कराया जा सके और विशेष रूप से जो रोजगारोन्मुखी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त काफ़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से ICDS के सेंटर्स चल रहे हैं और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित करते रहेंगे ताकि समाज की मुख्य धारा में जीवन व्यतीत करने में इन्हें किसी तरह की समस्या न हो और इस तरह के संवाद लगातार होते रहें। कोरोना की वजह से 2 साल बाद विश्वकर्मा पूजा होने जा रही है, जिसको लेकर मूर्तिकारों में काफी उत्साह है। देश भर में 17 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्वकर्मा पूजा को लेकर
तैयारी जिले में जोर शोर से चल रही है। कोरोना के कारण 2 साल के बाद बिना किसी प्रतिबंध के विश्वकर्मा पूजा आयोजन को लेकर मूर्तिकारों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। हर साल 17 को ही विश्वकर्मा पूजा मनाई जाने की परंपरा रही है। वहीं इसे लेकर मूर्तिकार भी भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों को रूप दे रहे हैं। साथ ही मूर्तिकारों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला अभियंता और वास्तुकार माना जाता है, जिसके कारण सभी कल कारखानों में विश्वकर्मा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कोरोना का असर कम होने से लंबे अरसे से बंद पड़े मूर्तिकला निर्माण से जुड़े बाजारों की रौनक लौटने लगी है। कोरोना को लेकर सभी प्रतिबंध खत्म होने के बाद से मूर्तिकार एक बार फिर अपने मूर्तिकला व्यवसाय से जुड़ गए हैं। यही वजह है कि इस बार बड़ी संख्या में मूर्तिकारों ने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को तैयार कर अपने काम का आगाज कर दिया है। सबसे बड़ा बात है कि हमारे जो पूरे भारत का जो संस्कृति है, पूरे देश में इस बार गणेश चतुर्दशी से जो शुरू किया गया कार्यक्रम, वो एक बेहतर रूप में फिर से पुनः जागृत हुआ है। जैसे में हम लोग देख सकते हैं इस बार का जो गतिविधि है, जो हम लोग के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का, वो शुरू से ही रेस में रहा है। इस बार हम लोग यहाँ क्या मुंबई में भी देख सकते हैं गणेश चतुर्दशी का जो कार्यक्रम रहा है वो सर्वोपरि रहा है। फिर उसके बाद जो हम लोग के पूरे भारतवर्ष में 17 तारीख के दिन जो विश्वकर्मा बाबा का पूजा मनाया जाता है, वो फिर एकदम ऊंचे कागार पे है। एडवांस का जो हद तक बात है, जहाँ तक पूजा करने का गतिविधि है एकदम तेज़ है। सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, प्रतिमा भी बुकिंग कर रहे हैं और लग रहा है 3 साल के बाद इस बार मार्केट में भारत में फिर से नया जान लौट आया है। मौसम की मार भी पड़ी है, कुछ परेशानी हो रही है, मौसम से बारिश हो रही है। वो तो नेचर का चीज़ है, होना भी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कई सालों से मतलब कि हम लोग के खाना पूर्ति में बहुत दिक्कत भी आया है। बारिश नहीं होगा तो फिर फसल कैसे होगा, वो भी अनिवार्य है। अगर प्रतिमा का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो फिर काम करने का मतलब कि जो तरीका है वो बहुत सारा बदलाव भी आया है। हम लोग टेक्निकल हिसाब से भी काम करते हैं। जैसे अगर बारिश ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉनिकल हिसाब, जैसे लाइट लगा दिए, फिर अगर मान लीजिए मतलब कि आग मशीन हो, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर भी काम कर सकते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है सर बाजार का? बाज़ार तो अच्छा है, दिवाली का दिया अच्छा से जलेगा, मतलब सारा पर्व अच्छा से होगा। विश्वकर्मा बाबा के पूजा के बाद दुर्गा माँ का भी पूजा का पंडाल अभी लोग देख सकते हैं। पूरे हमारे मुजफ्फरपुर में बहुत ही अच्छा से बनना शुरू भी हो गया। प्रतिमा भी बड़ा बड़ा दुर्गा माँ का बन भी रहा है। हाँ, ऑर्डर बहुत सारे। शुक्रवार को होने वाले अनंत चतुर्दशी पर्व को लेकर बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। इस बार यह व्रत शुक्रवार 9 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गौरी गणेश के पूजन के साथ भगवान विष्णु का भी पूजा किया जाता है। पूजन के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र को बाह में बांधा जाता है। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत से पुण्य का नाश नहीं होता है। इस व्रत से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर वन में भटक रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। पंडित विनय पाठक ने कहा कि अनंत भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। महिला व पुरुष दोनों इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक मानते हैं और जो व्यक्ति भी अनंत सूत्र को बाह में बांधते हैं उन्हें पूरी तरह शाकाहारी होना चाहिए। कल सुबह से अनंत पूजा है और अनंत भगवान विष्णु का एक दूसरा नाम है। भगवान विष्णु के लोग उपासना करते हैं। भगवदान में कल आधा दिन उपवास करके आधा दिन में खाना खाते हैं। बहुत दिन दिन भर खाना खाते हैं, मैं दिन भर उपवास रह जाते हैं और सिर्फ फलाहार करके रह जाते हैं। अनंत पूजा में कच्चे धागे पे 14 गांठें होती हैं, 14 संकल्प होती हैं, 14 मान्यताएं होती हैं और क्षीर समुद्र लोग ढूंढते हैं। पूजा के समय पूछ के अनंत भगवान बनाए जाते हैं। उनको खीरा, अन्य फल और चूरमा वगैरह सब चढ़ता है और जो अनंत मानते हैं उनको शाकाहारी होना अत्यावश्यक है। बहुत आदमी अनंत मान लिया और खोल लेते हैं, लोग शाकाहार नहीं रह पाते। लेकिन जो अनंत मानते हैं, अनंत का दूसरा स्वरूप हो जाएगा तुलसी का माला पान, उसका अनंत होता है। अनंत मान के लोग झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और मांसाहार भी नहीं करना चाहिए। अनंत बांधने से धन्य दान सुख समृद्धि की बढ़त होती है। इसका क्या महत्व है हिंदू धर्म में?
अनंत बताए नहीं ये अनंत भगवान के अनंत बनाया जाता है। 14 गांठ होती है अनंत में और 14 संकल्प होता है उसमें, उस माध्यम से लोग अनंत मानते हैं। अनंत पूजा कौन लोग करते हैं? सभी लोग कर सकते हैं? सभी लोग करते हैं। अनंत पूजा किसी एक नहीं है, मर्द पुरुष मर्द औरतें सब कोई करता है, बच्चे उच्चे सब कोई भी कर सकता है अनंत। इसका कल कोई शुभ मुहूर्त भी है? नहीं देखिए, सुबह से चतुर्दशी है और शाम तक चतुर्दशी है, कभी भी आप पूजा कर सकते हैं, कभी आप इसका पूजा कर सकते हैं। मंदिर में भी लोग अनंत कथा का कथा श्रवण करते हैं, अनंत पूजा होती है। मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिवस पर फैंस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर गिरिराज सिंह फैंस क्लब के द्वारा इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही खरौना में वृक्षारोपण किया गया। विधायक कुंदन कुमार ने कहा कि आज सभी वर्गों के द्वारा यहां पर ब्लड डोनेट किया गया है और फिर यही ब्लड विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन बचाने के काम आएंगी। यही तो भारत की एकता है। मौके पर क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार, जिला खादी ग्राम उद्योग संघ के वीरेंद्र कुमार सिंह, जमीर खान, अनिल कुमार सहित कई गण्यमान लोग मौजूद रहे। जो है आए हैं यहाँ दान किए 2 साल से हम दे रहे हैं। 2 साल से लगातार दे रहे हैं इसी कैंप में। डिजिटल मार्केट को तेजी से बढ़ता देख डाक विभाग भी अपने आप को डिजिटल कर रही है। देखिए रिपोर्ट। डाक विभाग के बढ़ते कदम डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब डाक विभाग के सभी काउंटर में पूरी तरह कैशलेस भुगतान की कवायद शुरू हो गई है। कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर में किसी व्यक्ति को आर्टिकल बुक करना है और जेब में छुट्टे पैसे नहीं हैं। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब प्रधान डाकघर में QR कोड से आर्टिकल की बुकिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें आम लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। फिलहाल ट्रायल के तौर पर QR कोड काउंटर प्रधान डाकघर में खोले गए हैं, जिसमें एक पर पार्सल, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है। QR कोड काउंटर खुलते ही 100 से अधिक उपभोक्ताओं ने कैशलेस आर्टिकल की बुकिंग कराई है। वहीं कलमबाग चौक निवासी अभय कुमार ने बताया कि अब काउंटर पर QR कोड लग जाने से UPI पेमेंट के जरिए उन्हें बुकिंग करवाई है। इससे कम समय में काम हो गया, साथ ही खुदरा का झंझट भी नहीं आ रहा है। वहीं प्रधान डाकघर के वरीय डाकपाल आशुतोष आदित्य ने बताया कि जिले वासियों के लिए डाकघर के द्वारा यह पहला अवसर है जब उपभोक्ता प्रधान डाकघर से कैशलेस आर्टिकल बुक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक यह कार्य सफलतापूर्वक चला तो अन्य काउंटरों को भी कैशलेस किया जाएगा, जिससे काउंटर पर उपभोक्ता का काम जल्द होगा। कल से MPCM काउंटर, जहां स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल इत्यादि की बुकिंग होती है, QR कोड स्कैन करके भुगतान करने की सुविधा शुरू की गई है। इसके माध्यम से आप पे फ़ोन, गूगल पे या जिस तरह UPI किसी भी मेथड से वहाँ भुगतान कर सकते हैं। कैश लेन देन से आपका छुटकारा मिलेगा वहाँ से, और कम समय में आप अपने रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल इत्यादि कोई भी आर्टिकल हो उसको बुक करा सकते हैं। ग्राहकों का इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। समय की बचत होनी चाहिए। हाँ, समय की बचत हो रही है निश्चित रूप से इसमें। और कल जो है लगभग 50 ट्रांजैक्शंस इसमें हुए हैं, और इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष काउंटर की व्यवस्था की है, ताकि जो QR कोड भुगतान करके, QR कोड के माध्यम से भुगतान करके आर्टिकल बुक कराना चाह रहे हैं, उनका कम से कम समय में आर्टिकल बुक हो जाएगी। अभी कुल कितने काउंटर? हमारे यहाँ 3 काउंटर चल रहे हैं। सुविधा सभी काउंटरों पर उपलब्ध है, लेकिन एक काउंटर हम लोगों ने विशेष रूप से बनाया है। अच्छा है, इसमें कम टाइम लगेगा और खुदरा में कम परेशानी है। खुदरा जो लोग कराने के पेड़ में रह जाते हैं, तो सबकी सुविधा हो गई कैशलेस में। इस्तेमाल किया है आपने? जी, अभी इस्तेमाल किया है आपने? जी, नहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा लगा? जी, अच्छा लगा? जी, अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, समय की बचत है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें।
हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बिहार विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हजारों छात्रों के एडमिट कार्ड में जेंडर ही बदल गया। अगर आप बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं तो हो जाइए सावधान, कहीं आपके एडमिशन कार्ड में आपका जेंडर बदल गया हो। जी हाँ, बिहार यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर छात्रों का जेंडर चेंज करने का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने वाले 28,000 स्टूडेंट्स का जेंडर चेंज हो गया है। यह मामला सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में इतनी संख्या में लोगों के जेंडर चेंज हो गए। दरअसल बिहार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पार्ट 1 के आवेदन में बड़ी चूक से लगभग 28,000 विद्यार्थियों का जेंडर बदल गया है। बिहार यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ये स्टूडेंट्स ना तो पुरुष है और ना ही महिला, इनके जेंडर में अदर्स भरा गया है, जो ट्रांसजेंडर के संवर्ग में माना जाता है। हैरत की बात यह है कि जिन छात्र छात्राओं के जेंडर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में चेंज कर दिए गए हैं, उन्हें खुद इस बात के बारे में पता नहीं है। यूनिवर्सिटी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेजुएशन पार्ट 1 के लिए 1,47,000 आवेदन आए हैं, जिसमें 67,178 लोगों को एडमिशन दिया गया है। इसमें करीब 28 आवेदनों को ट्रांसजेंडर वर्ग में दर्ज किया गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि जिनमें भी एडमिशन मिल रहा है उन्हें स्टूडेंट से भी पूछा जाएगा कि उनका जेंडर क्या है। वहीं बिहार यूनिवर्सिटी के UMIS को ऑर्डिनेटर के प्रोफेसर टीके डाय का कहना है कि आवेदन फॉर्म भरते समय यह गलती हुई है। स्टूडेंट्स आकर शिकायत कर रहे हैं कि साइबर कैफे वाले ने हमारे फॉर्म में गलती कर दी है और जेंडर के आगे अदर्स भर दिया है। बिहार यूनिवर्सिटी में पहली मेरिट लिस्ट के लिए 90,000 आवेदन थे। इनमें 36,010 छात्राएं और 25,873 छात्र बताए गए हैं। बाकी लगभग 28,000 विद्यार्थी अदर्स में हो गए हैं। प्रोफेसर टीके डे ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं के आवेदन में जेंडर की गलती हुई है उसे सुधार का मौका दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल खोलकर एडिट का अवसर दिया जाएगा। 2 दिन बाद एडिट के लिए पोर्टल खोल दिए जाएंगे। तो फिर बच्चों से ही लिया जाएगा कि उनका जेंडर क्या है। ये सारा काम साइबर कैफे के कारण हुआ है और यूनिवर्सिटी का जो भी पेंडिंग या जो भी समस्या है उसका 80% कारण साइबर कैफे ही है।
बच्चे खुद से अपना नहीं करते हैं, साइबर कैफ़े में जाते हैं। साइबर कैफ़े वाले हमेशा उसका सब कुछ गलत एंट्री करेंगे, अब फिर हम लोग उसको सुधारते रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं उससे। साइबर कैफ़े वाले को जल्द से ज़्यादा बच्चों को करना है, तो वो इन बारीकियों पर ध्यान नहीं देता है। डाटा ही गलत एंट्री हो जाती है, जिसके कारण बच्चे परीक्षा भी दे रहे हैं, उनका डाटा सुधारते हाँ, केवल जेंडर ही नहीं, बहुत कुछ चेंज कर देता है। सब्जेक्ट चेंज कर देगा, ऑनर्स का सब्जेक्ट चेंज कर देगा, सब्सिडियरी का सब्जेक्ट चेंज कर देगा, कॉलेज का नाम तक बदल देता है, कुछ से कुछ कर देता है। कुछ कॉलेज है जो एक ही तरह के नाम का है, तो वो नाम भी बदल देता है। बाद में परीक्षा विभाग हम लोग उसको भी, अब तो बहुत कुछ हमने रोका है, जैसे फॉर्म फिलिंग के लिए अब साइबर कैफ़े नहीं जाना है। हाँ, वो मैं अब कॉलेज से ही करवा रहा हूँ, भरा हुआ फॉर्म ही भेज रहा हूँ, प्रोविजनल फॉर्म, और अब साइबर कैफ़े से मैं बच रहा हूँ। लेकिन एडमिशन में उसको कैसे रोका जाए, अब तो हम लोग ये आशा करते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में आ रहे हैं वो खुद से भरेंगे, खुद से अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं अभी फिर बात करूँगा UMIS से कि और स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे बने, जिससे कि बच्चे को साइबर कैफ़े जाना नहीं पड़े। हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, बिहार के बच्चे हैं, अंग्रेजी का नहीं समझ पाते हों, तो उसको बाइलिंगुअल किया जाए, हिंदी अंग्रेजी दोनों किया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कार्यालय में पदयात्रा निकाली गई। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में तिलक मैदान स्थित जिला कार्यालय से एक पदयात्रा निकाली, जो शहर के टावर चौक समेत विभिन्न मुख्य चौक चौराहों से होते हुए इंदिरा गांधी प्रियदर्शी पार्क पहुंची और यात्रा का समापन किया गया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि 7 सितंबर से हमारे नेता राहुल गांधी ने एक तपस्या शुरू की है, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3600 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर भारत जोड़ने की कवायद के रूप में देखी जा रही है, और जिसका नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा। भारत में RSS और बीजेपी ने जो विष खोल दिया है और आपसी सद्भाव को खराब कर दिया है, उसी आपसी सद्भाव को फिर से कायम करने के लिए राहुल जी ने यह यात्रा निकाली है। इस यात्रा के दौरान नगर अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जात पात का बंधन छोड़ो, भारत जोड़ो, आज भारत जोड़ो यात्रा हम लोग कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान से निकल के और इंदिरा जी प्रियदर्शी जी के मूर्ति पर जाके ख़त्म करेंगे, और विभिन्न मुख्य मार्ग होते हुए हम लोग का नारा है जात पात का बंधन छोड़ो, भारत जोड़ो। आदरणीय राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा कल कन्याकुमारी से निकले हैं और कश्मीर तक पहुंचेंगे, उसी के करीब में पूरे भारत में सभी जिले में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ आज किया गया है। कल सर्वधर्म प्रार्थना था, हम लोग यही नारा दिए हैं कि जात पात का बंधन छोड़ो, भारत जोड़ो। लाल ईंट पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने और ईंट की सरकारी रेट को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ईंट निर्माताओं ने धरना दिया। ऑल इंडिया एवं बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर गुरुवार को ईंट निर्माताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया। ईंट निर्माताओं की मांग है कि सरकारी कार्यों में लाल ईंट का प्रतिबंध समाप्त कर ईंट का सरकारी रेट बढ़ाया जाए। गंगा एवं सहायक नदियों से निकलने वाले गाद या नहर उड़ाही की निक्की ईंट भट्टा मालिकों को सरकार उपलब्ध कराए, साथ ही ईंट पर जो GST लगाया गया है उसे वापस ले और कोयले का दाम नियंत्रित करे। गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में मुजफ्फरपुर के ईंट भट्टा मालिकों ने धरना दिया। इस अवसर पर जिला सचिव उदय शंकर ने बताया कि सरकार की तरफ से 6% GST बढ़ोतरी कर दी गई है। GST में बढ़ोतरी के कारण ईंट भट्टा मालिक कर्ज में डूब गए हैं। साथ ही सरकार की तरफ से लाल ईंट को प्रतिबंधित करने की वजह से ईंट की बिक्री कम हो गई है। सरकार से मांग है कि नदी की गाद ईंट भट्टा को उपलब्ध कराया जाए।
इससे नदी साफ हो जाएगा और इसके बदले हम लोग सरकार को राशि भी देंगे। मुजफ्फरपुर जिला ईंट निर्माता संघ की तरफ से आज समरनालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 से हमारे जो ईंट भट्टे पर GST जो है 6 गुना बढ़ा दिया गया। पूर्व में 1% था, उसके जगह 6% कर दिया गया। रेगुलर स्कीम में 5% था, उसके जगह 12% कर दिया गया। इस स्थिति में हमारी जो लागत मूल्य है वो बढ़ गई है और उस हिसाब से जो सरकारी रेट का जो मूल्य है लाल ईंट का, वो सरकार के पिछले 8 सालों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस स्थिति में हम लोग कर्ज में डूब रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है कि ये जो GST अचानक से 6 गुना ला दिया गया, इसको वापस लिया जाए। और दूसरी, सरकार का कोई कोयला नीति नहीं है। हमको सरकारी कोयला आवंटन कराया जाए और कोयले के मूल्य वृद्धि जो हो रही है उस पर एक कमांडिंग होनी चाहिए। हम लोग चूँकि कोयला बेस आधारित चिमनी चलना उद्योग है, इस उद्योग में कोयला का रेट बढ़ जाने से हम लोग बहुत दो तरफी मार झेल रहे हैं। सरकार से हम लोगों की मांग है, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम लोग पूरे बिहार में 6000 ईंट भट्टे हैं, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। उससे 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये सरकार को सोचनी चाहिए कि मैन पावर से चलने वाला एकमात्र उद्योग ईंट भट्टा है जो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मनरेगा नहीं देती है। उसके जगह हम भट्टेदार देते हैं, अपने कर्ज में डूबे होते हैं और अपना पूंजी लगा कर उसका भरण पोषण करते हैं। कोरोना काल में भी हम उन मजदूरों का भरण पोषण किए। देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसके बावजूद अपना पैसा लगा के उनका भरण पोषण किए। इस स्थिति में सरकार हमारी मांग मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। ताड़ी पर प्रतिबंध हटाए जाने और समाज को रोजगार मुहैया कराने की मांग को लेकर पासी समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। हम लोग यही चाह रहे हैं कि ताड़ी पर प्रतिबंध हटाए और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, रोजगार दीजिए। आज घुटूर के जीने पे हम लोग के मौका मिल रहा है, कैसे दिएंगे? एक आदमी जेल में जाता है, एक आदमी। ताड़ी चालू करने एवं नीरा के सेल की व्यवस्था करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को पासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। ताड़ी दुकानदारों का कहना है कि उनके जीवन यापन का मात्र एक सहारा ताड़ी ही है। जब से ताड़ी प्रतिबंधित हुआ है, उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि नियमानुसार ताड़ी चालू की जाए। ताड़ी दुकानदार अजय महतो ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना वजह गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जितने भी ताड़ी बेचने वाले थे उन पर गलत ढंग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज केस वापस लिया जाए, अन्यथा हम सभी को जेल में बंद कर दे। धरना प्रदर्शन है जो सरकार से मांग है कि ताड़ी का मतलब जो हटाए, उसको ताड़ी से प्रतिबंध हटाए, प्रतिबंध हटाए ताड़ी से। और नहीं हटेगा तो क्या कीजिएगा? नहीं हटेगा तो आंदोलन करेंगे। सरकार है वो पकड़ के जेल भेजता है। हम लोग अब ठान लिए हैं कि पूरा जेले भर दें, जितना पासी समाज है सब जेल जाए। ऐसे जब भूख मरेंगे जेल में जाएंगे तो खाना खिलाएगा ना। आप लोग कहाँ से आए सब लोग? पूरे मुजफ्फरपुर जिला से है। अब ऐसे कमा का बच्चा को खिलाना पड़ता है, जेल में चल जाएंगे तो सरकारें खिलाएगा। हम लोग यही चाह रहे हैं कि ताड़ी पर प्रतिबंध हटाए और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, रोजगार दीजिए। आज घुटूर के जीने पे हम लोग के मौका मिल रहा है, कैसे दिएंगे? एक आदमी जेल में जाता है, एक आदमी खाने भी नहीं मर रहे हैं। नीतीश कुमार कौन चीज खाएगा? रोजगार दे हम लोग को रोजगार चाहिए, नहीं तो ताड़ी से प्रतिबंध हटाए। नहीं हटेगा तो क्या कीजिएगा आगे? क्या प्रतिबंध नहीं हटेगा तो क्या कीजिएगा आगे? एक आदमी के लिए जा रहा है, सारे आदमी के लिए चले हम लोग जेल में। बिहार विश्वविद्यालय के AISF के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में रैली निकालकर मार्च निकाला। सरकार के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार PG में अनुसूचित जाति जनजाति से नामांकन शुल्क नहीं लेना है, लेकिन विश्वविद्यालय सभी छात्रों से शुल्क ले रही है, जिसको लेकर 1 महीने पहले AISF के सदस्यों के द्वारा प्रति कुलपति को इसकी जानकारी दी गई थी और इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। AISF के जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा ने बताया कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई है। आज हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर
प्रति कुलपति से मिलेंगे और 15 दिनों के अंदर अपनी सभी मांगों को पूरा करने का अल्टीमेट देंगे। अगर उसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वे लोग अपने आंदोलन को तेज करेंगे और हर 15 दिनों पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो देश की पहली छात्र संगठन है, उसने 20 सूत्री मांग को लेकर के आज से 1 महीने पूर्व प्रति कुलपति के समक्ष अपनी बात रखी थी। 1 महीने बीत जाने के उपरांत भी उन्होंने हमारी किसी भी बात को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं की। जिस तरीके से पिछले 1 महीने से इन लोग नामांकन ले रहे हैं यूजी और पीजी में, और महिला और SC/ST छात्रों से भी मनमाना फीस वसूल कर रहे हैं, इसके लिए भी हमारा प्रतिनिधिमंडल लगातार उनसे मिलता रहा है। और जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने से वाइस चांसलर साहब झूठ बोल रहे हैं कि उनके कमर में दर्द है और इनके पास छात्रों से मिलने का समय नहीं होता है, और अपने दलाल और अपने जितने भी चमचे लोग हैं उनसे मिलने का इनके पास वक्त होता है, तो इनको आज हम लोग होश में जगाने के लिए आए हैं। और इनको हमारे 20 सूत्री मांग को जो हम लोग के डेलीगेट जाके इनसे मिलेंगे उसको 15 दिन के अंदर मानना होगा, नहीं तो हम लोग इस आंदोलन को हर 15 दिन पे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। मुख्य मांगे क्या है? हमारे मुख्य मांग ये हैं कि जिस तरीके से अभी SC/ST और महिला का और जो जनरल छात्र हैं उनका नामांकन हो रहा है, बिहार सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि किसी भी SC/ST और महिला से पैसा नहीं लेना है शिक्षा का, लेकिन इन लोग अदर मद में पैसा जोड़ के लेते हैं, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक का साफ साफ लेटर में जिक्र है कि किसी भी मद में किसी भी छात्र से 1 भी रुपया नहीं लेना है। और जब हम लोग रुपए की बात करते हैं तो इन लोग कहते हैं पहले ले लेंगे और फिर सरकार देगी तो लौटा देंगे। और जिस तरीके से RSS यहाँ के वाइस चांसलर को नियुक्त की हुई है, ये बिहार की जो नवनिर्मित सरकार है नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए ये वाइस चांसलर ऐसा काम कर रहे हैं ताकि यहाँ की सरकार बदनाम हो और सरकार गिरे। और हमारी मांग है कि लंगट सिंह कॉलेज को विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। और हमारी मांग है कि हर विभाग में विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी हो, पेंडिंग रिजल्ट 15 दिन के अंदर सुधर जाए, और ये जो पीजी की कॉपी को यूजी के टीचर से मनमाने तरीके से जो ये परीक्षा नियंत्रक कॉपी चेक कराते हैं, इसके लिए भी हमारी मांग है कि जिस भी शिक्षक का 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है और अगर उनका वो सब्जेक्ट नहीं है तो उनको वो कॉपी चेक करने नहीं दिया जाए। आप देख सकते हैं कि 30 नंबर और 28 नंबर देकर के बच्चे को 1 और 2 नंबर से यहाँ फेल किया जाता है। और ताज्जुब की बात सुनिए कि अभी जो 20-22 सेशन पीजी का सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, पिछले महीने में उसके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है और 1 महीने भी उनकी पढ़ाई नहीं हुई है और सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरवा दिया गया है। इन सब मुख्य मांगों को लेकर के आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन वाइस चांसलर के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के आया है। विश्व साक्षरता दिवस पर एक प्रयास मंच द्वारा सिलम बस्ती के बच्चों के बीच पाठन सामग्री का वितरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर गुरुवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बीबी जान लेन माई स्थान परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्लम बस्ती के बच्चों के बीच पाठ्यक्रम सामग्री का वितरण किया गया। वहीं मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य होता है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, साथ ही लोगों को शिक्षा के महत्व तरफ आकर्षित करना। शिक्षा इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए काफी अहम है। यह समाज और देश को तरक्की के लिए रास्ते पर ले जाने की बुनियाद है। शिक्षा समाज और संस्कार को आगे बढ़ाने का आधार है। सभी लोगों को साक्षर करने की जरूरत है। आज मंच के द्वारा जरूरतमंद बच्चों के बीच साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बीबी जान लेन माए स्थान में बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य ये है लोगों को शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और साथ ही लोगों को शिक्षा का महत्व बताना। और मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के स्लम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री, नाटक, लोकगीत के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। उद्देश्य ये है कि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज, देश का नाम रोशन कर सके। संजय, आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।